जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं उनकी खुदाई करके देख लो, उनके नीचे मंदिर ही निकलने हैं। सबसे बड़ी मस्जिद इनकी है वो मोहम्मद की मस्जिद है जो मक्का में है, जिसे पहले काबा बोलते हैं, जिसे काबा बोलते हैं। आप उसकी खुदाई करके देख लो, उसके अंदर हिंदुओं के देवी देवता निकलेंगे। मक्का मदीना में भी? मक्का में मदीना तो छोड़ो, मक्का में भी जो है हिंदुओं का वो मंदिर, हिंदुओं का शिव मंदिर था। उसमें 365 अलग अलग मूर्तियां, 360 मूर्तियां थी अलग अलग। वहां हमारी त्रिदेवियों की पूजा होती थी, ठीक है ना। तो वो मोहम्मद ने वो मंदिर तोड़ा, वहां का शिवलिंग नहीं तोड़ा, जिसे ये बोलते हैं संगे अस्वद, वो हमारा शिवलिंग ही तो है। तो इनकी संस्कृति है कि दूसरों के मंदिरों को तोड़ना, मठों को तोड़ना, औरतों को लूटना, उनके साथ बलात्कार करना, मंडियों में बेचना और दूसरे लोगों का कत्ल करके उनकी संपत्ति को कब्जा लेना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जब भौंकता है ना, ये बोलता है, जब मुँह खोलता है तो गलाज़त ही उगलता रहता है। इस्लाम के ख़िलाफ़ इसको भौंकने की आदत है और पुरानी आदत है, और हमेशा से जब ये भौंकता है उसको जवाब भी मिलता है और ये बिल में छुप जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो खुलेआम किसी धर्म को जो है तौहीन करते हैं, किसी धर्म के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं, ऐसे लोगों को छूट नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को खामोश करने के लिए हुकूमत की तरफ से ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, कोई भी अगर किसी मज़हब के ख़िलाफ़ अगर बोलता है तो उसको छूट नहीं देना चाहिए, हुकूमत की तरफ से एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। हमारा कुरान तो कहता है, अल्लाह का ऐलान है कि किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बात ना करो, किसी मज़हब के मानने वालों को बुरा ना कहो, बल्कि तुम अपने मज़हब पर कायम रहो, अमल करो, और किसी मज़हब वालों को बुरा ना कहो। जो वो कर रहे हैं करने दो। लेकिन ये नरसिम्हानंद न जाने कौन सा कारनामा कब तक अंजाम देता रहेगा। लेकिन एक बात यह है कि इसने जो अभी एतराज़ात किए, सारे एतराज़ात का जवाब दूंगा कि मक्का शरीफ पर जो एतराज़ात किए कि वहाँ पर बुत थे और वहाँ पर मंदिर था वगैरह वगैरह, हजर अस्वद के बारे में कहा कि वो शिवलिंग है, सारी चीज़ों का जवाब दूंगा। लेकिन एक बात आप समझ लें, ऐसे लोग जब इस्लाम के ख़िलाफ़ भौंकते हैं ना, तो इस्लाम तब उरूज पाता है। फिर ये होता है कि लोग इसकी बातें सुनकर इस्लाम पर रिसर्च करते हैं, और इस्लाम जब पसंद आ जाता है तो वो गैर मुस्लिम है तो फिर इस्लाम में वो दाखिल हो जाते हैं। कई सारी ख़बरें आप पढ़िए कि ऐसे लोग जब इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो जो लोग इस्लाम से अनजान रहते हैं वो लोग फिर इस्लाम पर रिसर्च करते हैं, इस्लाम को पढ़ते हैं और फिर इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही इस्लाम को उरूज अता फ़रमाए, इस्लाम को बुलंद अता फ़रमाए। लेकिन इसके सवालों का जवाब, इसने कहा कि मक्का शरीफ में 360 बुत थे और उसको तोड़कर हटा करके वहाँ जो है मक्का बनाया गया, काबा बनाया गया, और जो है मंदिर को तोड़ा गया। सबसे पहली बात यह है कि दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के नबी हैं, खलीफा हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सबसे पहले बनाया, और उनकी ज़बान से भी यही कलमा हक़ जारी हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई भी माबूद नहीं, कोई भी इबादत के लायक नहीं। और यही कलमा हम मुसलमान आज तक पढ़ते आ रहे हैं। और रिवायतों के मुताबिक वो काबा शरीफ की जो तामीर हुई थी वो तो मुख्तलिफ़ रवायतें हैं, एक रवायत में 5 बार, एक रवायत में 10 बार है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, यानी बेशक सबसे पहला घर पूरी रुए ज़मीन पर जो पहला घर बना था, यानी हर घर से पहले, चाहे वो किसी के रहने का मकान हो या मस्जिद हो या फिर कोई भी चीज़ हो, जो पहला मकान बना था, पहला घर बना था, अल्लाह फरमाता है कि वो मक्का में, वही काबा शरीफ। और उस काबा शरीफ को एक रवायत के मुताबिक सबसे पहले जो है फ़रिश्तों ने तामीर किया था। उसके बाद दूसरी मरतबा उसी काबा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, जो अल्लाह के नबी हैं, जिनको हम लोग नबी मानते हैं और अल्लाह के मुक़द्दस नबी हैं, और उनका ज़िक्र कुरान पाक में भी आया है, उनका तज़किरा आया है, उनके वाक़यात वग़ैरह आते हैं। और फिर तीसरी मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ने खाने काबा की तामीर की थी। और फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और फिर दिगर उसी तरह होते होते एक रवायत के मुताबिक ज़ालिम हज्जाज बिन यूसुफ़ ने भी तामीर की थी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के बारे में एक रवायत ये आती है कि उन्होंने भी खाना काबा की तामीर की थी। लेकिन 360 बुत जो वहाँ पर नस्ब किए गए थे, वो वाक़या क्या था? पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम
یہ ہزاروں سال پہلے کے نبی ہیں، انہوں نے تعمیر کی تھی، جب ان لوگوں کے دھرم کا، جو سناتن دھرم کو جس کو مانتے ہیں یہ لوگ، کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ تو پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ پھر وہاں جو ہے غیر مسلموں نے قبضہ کر لیا، یہودیوں نے، اور پھر وہاں پھر بت نصب کر دیے گئے۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جانا پڑا، اور کچھ سالوں کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ مکہ کو فتح کیا، تب خانہ کعبہ اور مکہ میں جو وہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا تھا جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، اب باطل مٹنے والا ہے۔ تو یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتوں کو جو نصب کیے گئے تھے اس خانہ کعبہ سے ہٹا دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا۔ یعنی وہ خانہ کعبہ تو پہلے مسلمانوں ہی کا گھر تھا، اللہ کا گھر تھا، فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں نے تعمیر کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ جو مسلمانوں کی جگہ تھی، مسلمانوں کا مقدس وہ مقام تھا، اس میں جو ہے بعد میں ظلم و جفا کی بنیاد پر وہاں پر بت رکھے گئے جب مسلمان کمزور تھے، اور پھر جب مسلمان ہر اعتبار سے طاقتور ہو گئے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور مکہ کو فتح کیا، تو پھر اس خانہ کعبہ کو بتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک فرمایا، جس طرح وہ خانہ کعبہ پہلے بتوں سے پاک تھا۔ تو ظلم تو تم نے کیا تھا، اس خانہ کعبہ میں زبردستی بتوں کو تم نے رکھا تھا، ہم نے تو اپنا حق جو ہے مانگا، حاصل کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تھا، جس طرح وہ پہلے وہ پاک تھا۔ تو یہ الزام مسلمانوں پر کہ مسلمان مندروں کو توڑ کر مسجد بناتے ہیں، زبردستی جو ہے کرتے ہیں اور غیروں کا حق کھاتے ہیں، معاذ اللہ، جس طرح الزام لگایا کہ عورتوں کے ساتھ بدکاری، معاذ اللہ، استغفر اللہ، قرآن پاک میں اور اسلام میں زنا اور کسی عورت کے ساتھ زبردستی یہ حرام ہے، بہت بڑا حرام کام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اسلام میں یہ چیز ناجائز ہے، اور جو اسلام میں سخت حرام ہے وہ اس چیز کو، اس کام کو اسلام کی طرف منسوب کرنا کہ اسلام کے ماننے والے وہ کام کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ قرآن پڑھ کر دیکھو، تاریخ پڑھ کر دیکھو، اور جتنی بھی باتیں اس سادھو نے کی ہے، ایک بات کا بھی ثبوت، دلیل اس کے پاس نہیں ہو، لیکن ہم نے جو باتیں کہی ہیں سینکڑوں جو ہے دلائل اس پر موجود ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو چھان بین کیجئے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ پڑھیے، خانہ کعبہ کی تواریخ، ہسٹری پڑھیے، تاریخ پڑھیے، مکہ کی تاریخ پڑھیے، بغیر تاریخ کے، بغیر دلیل کے بات مت کیا کیجیے۔ تو ایسے لوگوں سے بچیے جو لوگ جو ہے کچھ بھی بک دیتے ہیں، کچھ بھی الٹا سیدھا بول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے ماننے والوں کی حفاظت عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے محفوظ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔